फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके अंतर्गत हमने पूर्व में 2 भाग पढ़े थे। आज 3 में हम भारत विभाजन के जो प्रमुख कारण रहे और भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप देश के सामने किस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, किस तरीके से विस्थापन और जो पुनर्वास की समस्या देश के सामने उत्पन्न हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भाग में हम लोगों ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी और आज़ादी के पश्चात भारत के समक्ष जो राष्ट्र निर्माण को लेकर जो प्रमुख चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का हमने जिक्र किया था। आज हम भारत विभाजन को लेकर चर्चा करेंगे। भारत का विभाजन आज़ाद भारत के लिए एक बहुत दुखद क्षण था और आज़ादी के साथ साथ जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 भागों में बढ़ चुका था। एक और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत एक विभाजित मुल्क के रूप में आज़ाद हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का विभाजन एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना भारत के लिए रही। भारत के विभाजन में हम कह सकते हैं कि जहां अंग्रेजों की एक बड़ी भूमिका रही, अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उस नीति का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि भारत को 2 भागों में विभाजित होना पड़ा। वहीं जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था वो मुस्लिम लीग का उदय 1906 में आगा खां के नेतृत्व, सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अस्तित्व में आया। और मुस्लिम लीग का निर्माण कहीं न कहीं अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण साजिश के रूप में देखा जाता है। जो भारतीय महाद्वीप के जो उस समय के जो मुस्लिम नेता हुआ करते थे, उनको इकट्ठा कर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग कहीं न कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी और अंग्रेजों पर जो कांग्रेस के द्वारा जो दबाव डाला जा रहा था, उस दबाव को कम करने और मुसलमानों को हम कह सकते हैं कि उनको कांग्रेस के दबाव को नियंत्रित करने में मुस्लिमों की महत्वपूर्ण भूमिका बनाने के लिए कहीं न कहीं मुस्लिम लीग को अस्तित्व में लाने का काम किया गया और 1906 में मुस्लिम लीग अस्तित्व में आया। शुरुआत में मुस्लिम लीग की जो मुख्य भूमिका रही कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे जो मुख्य भूमिका थी कि मुस्लिमों के हितों का संरक्षण किया जाए, उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस लीग की स्थापना की गई। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के लिए जो है विशेष छूटें मांगी जाने लगी और इसके द्वारा 1909 में जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की गई और इसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम लीग के द्वारा जो 1930 में इसका अधिवेशन हुआ, जो इलाहाबाद अधिवेशन में जो शायर थे मोहम्मद इकबाल, उनके द्वारा 4 प्रांतों सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान, इन प्रांतों को लेकर एक अलग राष्ट्र के निर्माण की जो है हम कह सकते हैं कि सोच को उजागर किया गया और यही सोच आने वाले भविष्य में एक नए देश के रूप में बनाने में जो है कामयाब रही। 1933 में
1933 में जो चौधरी रहमत अली थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम एक अलग राष्ट्र के रूप में, मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान जो है शब्द की जो रचना की गई, जो है जो रहमत अली थे, एक छात्र के रूप थे जो है, इनके द्वारा एक अलग पाकिस्तान शब्द, एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना, उन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा इस पाकिस्तान शब्द की रचना की गई, इनके द्वारा ये शब्द दिया गया जो आने वाले भविष्य में एक नए देश के रूप में जिसका उदय हुआ। मुस्लिम लीग के द्वारा भी 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में एक अलग राष्ट्र के रूप में भविष्य में पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में बनाने की मांग को स्वीकार किया गया, और यहीं से एक अलग राष्ट्र की जो ये मांग थी ये प्रबल होने लगी, और इसके पश्चात निरंतर जो है मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम अन्य जो संगठन थे उनके द्वारा दबाव डाला गया, और जिसकी परिणति हुई कि 14 अगस्त 1947 को एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरीके से इस मांग को स्वीकार करते ही भारत दो भागों में विभाजित हो गया। एक और जो है भारत का विभाजन हुआ, ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान के रूप में एक नए देश का आगमन हुआ। भारत के विभाजन के पीछे बहुत से ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत का विभाजन जो है जरूरी लगने लगा, और जो उस समय के जो नेता थे, जो राष्ट्र निर्माता थे, उनको यह बात जो है स्वीकार करनी पड़ी कि भारत को दो भागों में विभाजन करना पड़ा, भारत का विभाजन जो है जरूरी जान पड़ा। तो इसके पीछे, भारत के विभाजन के पीछे मुख्यतः क्या कारण रहे, इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम भारत के विभाजन की बात करें तो भारत के विभाजन के पीछे जो, यदि हम तात्कालिक कारण की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो तात्कालिक कारण हमें नजर आता है वो है सांप्रदायिक दंगे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया, और इस घटना के बाद भारत के अधिकांश हिस्सों में, जिसमें खास तौर पर कलकत्ता, त्रिपुरा आदि स्थानों पर जो है बहुत ही जो है भीषण सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुसलमान, जो मुस्लिम सिख जो है दंगे भारत में फैल गए, और इन सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग जो है मारे जाने लगे। तो इन सांप्रदायिक दंगों के कारण जो जिनको तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उसके लिए रोकना जो है बहुत कठिन हो गया, और दिन प्रतिदिन ये जो सांप्रदायिक दंगे थे वो बढ़ने लगे। तो इन परिस्थितियों के बीच जो भारत के जो तात्कालिक नेता थे उनको ये लगा कि जो है विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। तो इन सांप्रदायिक दंगों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भारत के विभाजन करने में। तो सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, या सांप्रदायिक दंगों को रोकने का एकमात्र रास्ता ही जो है यह नज़र आ रहा था कि भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए, और जो पाकिस्तान की मांग करने वाले जो राजनेता थे उनकी मांग को स्वीकार कर लिया जाए। तो सांप्रदायिक दंगे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भारत के विभाजन का रहा। दूसरा, अंग्रेज शासकों की जो फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो भी एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में रही। शुरुआत से ही अंग्रेजों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो भारत में जो अलग अलग जो धर्मों को मानने वाले लोग हैं उनको आपस में इस तरीके से उलझाया जाए, आपस में ही इस तरीके से लड़ाया जाए ताकि हमारे लिए जो है जो
स्वतंत्रता आंदोलन का जो दबाव पड़ रहा है वो दबाव कम हो और हमारे लिए शासन को चलाना आसान रहे। तो अंग्रेजों के द्वारा हमेशा से ही ये प्रयास किया गया कि आपस में जो है इन जो हिंदू और मुस्लिम हैं इनको आपस में लड़ाया जाए और आसानी से जो है अपने राज को आगे बढ़ाया जाए। यही जो उनकी नीति थी ये भविष्य में भारत विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, क्योंकि ये फूट जो है इतनी मजबूत हो गई या हम कहें कि इतनी गहरी हो गई कि अंत में जाके यह विभाजन पर ही आकर रुकी। दूसरा, अगली जो अगला कारण हम मान सकते हैं कि अविलंब जो है स्वतंत्रता की मांग। भारतीयों के द्वारा जो भारत के तात्कालिक राजनेता थे उनको यह लगा कि जो है यदि भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया तो ये जो दंगे हैं यह और अधिक तीव्रता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे देश को जो है स्वतंत्रता के लिए और अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। और कांग्रेस ने देश का विभाजन अविलंब जो है स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए भी स्वीकार किया। अंग्रेज हमेशा मुस्लिम लीग का पक्ष लेते रहे। लॉर्ड वेवेल मुस्लिम लीग के बिना संविधान सभा बुलाने को तैयार नहीं हुआ और उसे अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए भारत सचिव के निर्देशों की अवहेलना की। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का भी जो है यह प्रयास रहा कि वो मुस्लिम लीग को संरक्षण देते रहे, और जिसके कारण यह लगने लगा कि भारत का विभाजन जो है यदि हम तुरंत जो भारत की स्वतंत्रता चाहते हैं तो विभाजन करना जो है जरूरी है, ताकि ये जो स्वतंत्रता की जो प्रक्रिया है वो रास्ते से न भटके। तो कहीं ना कहीं जो दबाव था, हम कह सकते हैं कि एक और कांग्रेस का दूसरी ओर मुस्लिम लीग का, यह दबाव जो है भारत को विभाजन की ओर ले गया। दूसरा, अगला जो कारण है कि जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना के द्वारा जिस तरीके से भारत के विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्ना के कारण ही जो गोलमेज और जो वेवेल योजना लाई गई थी वो असफल हो गई। उनके द्वारा निरंतर ये प्रयास किया गया कि कांग्रेस की जो भूमिका है उसको कमजोर किया जाए, कहीं ना कहीं जो है जो मुस्लिमों की जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाना, मुस्लिम नेताओं को जो है अधिक जो है वरीयता देने की बात करना, इस तरीके से जो ये हठधर्मिता इनके द्वारा की गई, कहीं ना कहीं इनके मन में जो है हम कह सकते हैं कि एक जो इनकी महत्वाकांक्षा थी कि सर्वोच्च पदों पर जो है मुस्लिमों को रखा जाए और उनकी भूमिका को बढ़ाया जाए, यही चीज कहीं ना कहीं भविष्य में इस विभाजन का कारण बनी। जिन्ना के द्वारा पूरे देश की जगह जो है केवल मुस्लिमों की मांगों को जो है आगे बढ़ाया गया। इनके द्वारा जो है 14 सूत्रीय मांग जो है प्रस्तुत की गई, और जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के निर्माण की आवाज को जो है बुलंद करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं एक इनकी जो जीत थी कि अलग देश के रूप में पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, वो भारत विभाजन का एक जो है महत्वपूर्ण कारण बनी। इसके अलावा कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण जो नीति रही कि कांग्रेस के द्वारा कहीं ना कहीं शुरुआत में ही मुस्लिम लीग की जो मांगे थी उसके साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया, उसकी मांगों को जो है स्वीकार किया गया, जिसके कारण जो मुस्लिम लीग को जो है और मजबूती मिली और उसको ये लगा कि जो है अब जो है कांग्रेस बिना मुस्लिम लीग के सहयोग के कोई भी काम जो है आसानी से नहीं कर सकती है। तो इसके कारण निरंतर जो है
जो मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस पर हावी होते चली गई और उसकी जो देश को एक बनाए रखने की जो मांग है उसको अस्वीकार करते चली गई और अंग्रेजों के जो है अधिक जो है करीब होते चली गई। अंग्रेजों के द्वारा भी जो है मुस्लिम लीग को कांग्रेस की अपेक्षा अधिक संरक्षण देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, आज़ादी के समय के, उनके द्वारा भी उनका जो प्रभाव था कहीं ना कहीं, जो माउंटबेटन थे वो इस बात पर जो है हम कह सकते हैं कि इस बात पर जो है इस बात में सफल रहे कि वो नेहरू जी और जो पटेल, सरदार पटेल थे, जो कहीं ना कहीं भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, वो उनको इस पक्ष में करने में सफल रहे। कहीं ना कहीं उनके द्वारा इन दोनों ही नेताओं को इस बात पर जो है स्वीकार करवाया गया कि यदि आप जो है विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये जो विभाजन है या ये जो स्वतंत्रता की मांग है ये बाधित हो सकती है। विभाजन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे दंगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, हिंसा रोकी जा सकती है और विभाजन ही जो है आप लोगों के पास एकमात्र रास्ता है, जिसको लेकर जो है नेहरू और पटेल, जो भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, उनके द्वारा भारत विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं माउंटबेटन का जो प्रभाव था वो एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा जिसने भारत विभाजन को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत का विभाजन हुआ और जिसको टाला न जा सका। अगली जो महत्वपूर्ण घटना है कि भारत विभाजन तो हो गया, लेकिन भारत विभाजन के कारण जो है बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। जहां जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में बंटने के कारण, जहां एक और देश के सामने विस्थापन और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई, हजारों की संख्या में लोग जो पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे, वो भारत की ओर जो है उनका वो विस्थापित हुए, जिसमें जो है एक तो जो है सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए। दूसरी ओर जो लोग जो है बच गए उनके, आप कह सकते हैं कि उस विस्थापन की जो समस्या के कारण जो उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई, जब वो जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है उन्होंने दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया, तो निश्चित रूप से वहाँ पर उनके रहने की, उनके खाने और पीने की जो है विकराल समस्या उत्पन्न हुई। उन लोगों को वर्षों तक जो है शरणार्थी जो है कैंपों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। जिनके पास जो है हजारों और जो है सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी, जिस जो जो है अच्छी नौकरी में वहाँ पर हुआ करते थे, वो विस्थापित होकर जो भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए, तो जहाँ उनको एक और अपनी संपत्ति को खोना पड़ा और अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा, वहीं उनके उनको जो है अपना जीवन शरणार्थी कैंपों में गुजारना पड़ा। और जहाँ पर जो है विभिन्न तरीके की समस्याएं थी, क्योंकि आज़ादी के समय आपको पता है कि भारत स्वयं जो है एक गरीब राष्ट्र के रूप में था, जिसके पास जो है अपने लोगों का ही खाद्यान्न से पेट भरने के लिए उसके पास खाद्यान्न नहीं था। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो इन परिस्थितियों में शरणार्थी कैंपों की स्थिति भी बहुत दयनीय उस समय में रही। तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत से ऐसे परिणाम देखने को मिले जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए। जैसे ही जो है विभाजन की घोषणा हुई, तो जो बंगाल और जो पंजाब के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। इन भीषण सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोग मारे गए। तो
इन घटनाओं से जो है बहुत से लोगों को अपने घरों को जो है छोड़ना पड़ा। बहुत से जो महिलाओं के साथ इस जो है विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है हम कह सकते हैं कि उनको अत्याचार सहने पड़े। बहुत सी महिलाओं को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सी महिलाओं का जो है बलात्कार और उनके साथ मारपीट और जो है बहुत ही क्रूरता का व्यवहार उन महिलाओं और पुरुषों के साथ में हुआ। तो विभाजन जो है कई समस्याओं को जो है लोगों के लिए लेके आया। दूसरी ओर वित्तीय संपदा का भी जो है विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप जब एक देश जो है दो भागों में विभाजित हो गया, तो इसके साथ साथ जो सरकारों को जो है वित्तीय संपदा का भी जो है विभाजन करना पड़ा। छोटी सी जो है टेबल कुर्सी जो है, पुलिस, टाइपराइटर जो है, सेना तक का जो है विभाजन इसमें हुआ। छोटी छोटी चीज़ें जो है वित्तीय संपदा को भी जो है आप कह सकते हैं कि जो है विभाजित करके दो भागों में बांटा गया। इसके कारण जो है प्रशासनिक मुश्किलें और वित्तीय कठिनाई भी आई कि दो राष्ट्रों के उदय के परिणाम स्वरूप आप कहें कि या विभाजन के परिणाम स्वरूप जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, पूर्व से चली आ रही जो व्यवस्था थी, उसको सुचारू करने में, उसको विभाजित करने में और वित्त के विभाजन में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो हम कह सकते हैं कि भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप जहां एक और जो है सांप्रदायिक दंगों के कारण लाखों लोगों को जो है विस्थापित होना पड़ा। हजारों लोग जो है इस विभाजन में जो है मारे गए, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ। वहीं वित्तीय संपदाओं का भी जो है विभाजन किया गया। छोटी छोटी चीज़ों को सरकारों के बीच में बांटना पड़ा। वहीं जो है प्रशासनिक जो है बंटवारे में और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में भी जो है सरकारों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से आज की इस कक्षा में हम लोगों ने भारत के विभाजन और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई समस्याओं के बारे में जिक्र किया। आशा है कि आप भारत विभाजन के जो कारण रहे और जो इसके परिणाम देखने को मिले, इस पर आप जो है समझ बना पाए होंगे। तो आप जो है भारत विभाजन को लेकर जो कुछ ऐसी मूवियाँ भी बनी हुई हैं, कुछ ऐसे फिल्म हैं जिनको आप देखकर भारत विभाजन की त्रासदी का अनुमान लगा सकते हैं। जिसमें एक जो है फिल्म का जिक्र आपकी जो है पुस्तक में किया गया है, गर्म हवा।